जय हिंद दोस्तों। अभी देखने वाले हैं इंटरमीडिएट सेंटअप प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन 2022 यानी कि ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन है, ठीक ना। और यही प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आपको 30 नंबर का रहता है। तो अभी आपको 30 में 30 नंबर मिलने वाला है। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिएगा और सभी आंसर वहाँ पर जाके लिख दीजिएगा, ठीक ना। तभी आपको देख लीजिए, ये 30 नंबर का होता है फिजिक्स में भी, केमिस्ट्री में भी और बायो में भी, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से लिखना स्टार्ट कीजिएगा। क्वेश्चन का आंसर अभी हम लोग देंगे, ठीक है ना। तो देख लीजिए, ये है केमिस्ट्री यानी कि रसायन शास्त्र का। तो चलिए इसका प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। आप लोग यही क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। आज हो एग्जाम या कल हो या परसों हो, सबको एक ही क्वेश्चन आता है, ठीक ना। और इधर है, देख लीजिए, यहाँ पर कुछ लिखा गया है तो इसको नहीं देखेंगे। यहाँ पर डायरेक्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, ठीक ना। देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 1 में ये दे दिया है कि दिए गए अज्ञात अकार्बनिक लवण M2 में एक धनायन मूलक की पहचान शुष्क एवं आर्द्र परीक्षण के आधार पर करें। ये बना दीजिए या आप लोग ये बना दीजिए। तो 2 नंबर क्वेश्चन भी हम बोल देते हैं, उसके बाद आंसर देखेंगे, ठीक ना। दिए गए अज्ञात अकार्बनिक लवण M2 में एक ऋणायन मूलक, इसमें धनायन था और इसमें ऋणायन, धनायन बना दीजिए या ऋणायन बना। या देख लीजिए, यहाँ पर एक और दे दिया गया है, कहा गया है द्विक लवण फेरस अमोनियम सल्फेट बनाए एवं निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें। देख लीजिए, यहाँ पर कितना क्वेश्चन दे दिया गया है, 3, 1 2 3। 1 नंबर में कितना दे दिया है, A B और ये C, ये तीनों में से कोई एक ही आप लोगों को बनाना है। तो चलिए हम क्या बनाएंगे, जो छोटा रहेगा और आसानी से जो बन जाएगा वो बनाएंगे, ठीक ना। तो हम ये बनाएंगे, द्विक लवण फेरस अमोनियम सल्फेट बनाए एवं निरीक्षण के लिए प्रस्तुत करें। इसका आंसर अभी हम लोग देने वाले हैं और आप लोग भी इसका ही आंसर लिख दीजिएगा। आपको जितना मार्क्स का ये होगा उतना में उतना मिल जाएगा, ठीक ना। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। हाँ, तो एक का हम बता दिए थे कि 3 नंबर है अथवा में 3 नंबर वाला, तो उसका ही ये आंसर है, ठीक ना। तो सबसे पहले क्या लिखिएगा, देख लीजिए, उद्देश्य। उद्देश्य में आप लोगों को लिखना है, यहाँ से लिखते जाइएगा, ठीक ना। हम एक बार बोल देते हैं, आप लोग चाहें तो वीडियो रोक करके लिख सकते हैं, या बोल रहे हैं अक्षर दिखाई नहीं दे रहा है तो आप लोग सुन करके भी लिख सकते हैं, ठीक ना। तो उद्देश्य में लिखिएगा द्विक लवण फेरस अमोनिया सल्फेट का विरचन, ठीक है। ये आपका क्या हो गया, उद्देश्य हो गया। अब चलिए उद्देश्य हो गया, अब देखते हैं इसका सिद्धांत। सिद्धांत भी हमको लिखना पड़ेगा। तो सिद्धांत में एरो लगा के लिखिएगा, जैसे लिखे हैं वो इसी तरह सेम टू सेम रहना चाहिए, ठीक ना। देख लीजिए, ये एरो दर्शाता है कि ये एक मेन पॉइंट है, ठीक ना। तो आप लोग भी ऐसे करके एक एरो दे दीजिएगा। तो इसमें लिख लीजिए, बोल देते हैं, जब फेरस अमोनियम सल्फेट की सममोलर मात्रा युक्त मिश्रण को इसके विलयन में से क्रिस्टलित किया जाता है तो द्विक लवण बनते हैं। द्विक लवण बनते हैं, ठीक है। अब उसके बाद नीचे में लिखिए द्विक लवण का विरचन, ठीक ना। और नीचे में उसके बाद आप लोग ये समीकरण लिख लीजिएगा, ये पूरा समीकरण लिख लीजिए। हम एक बार बोल देते हैं, ठीक ना। लिखिए FeSO4 प्लस NH4 का होल 2 प्लस SO4 प्लस 6H2O। उसके बाद एक एरो दीजिएगा। उसके बाद लिखना है FeSO4 इंटू NH4 का होल 2 SO4 इंटू 6H2O। ये समीकरण लिख दीजिएगा, ओके। उसके बाद नेक्स्ट में आ जाता है आवश्यक सामग्री। उस आवश्यक सामग्री में लिखना स्टार्ट कीजिएगा ऐसे करके, आवश्यक सामग्री, फिर इसमें भी एरो ऐसे करके दे दीजिए। उसके बाद लिखिए एक बीकर, यानी कि बीकर लिख लीजिए डायरेक्ट, शंकुआकार फ्लास्क, द्रोणिका,
कांच की छड़, त्रिपाद स्टैंड, फनल, तार की जाली, ये सब क्या है? आवश्यक सामग्री है। तो आप लोग आवश्यक सामग्री में ये सब नोट कर लीजिए, लिख दीजिएगा, तभी आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। जैसे जैसे लिखा रहे हैं वैसे वैसे लिखना है, ठीक ना। अब उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में लिखिएगा प्रक्रिया। प्रक्रिया में देख लीजिए हम 3 लिखे हैं, आप भी 3 लिख दीजिएगा, ठीक ना। तो हम 1 नंबर प्रक्रिया, आप लोग भी 1 नंबर प्रक्रिया देखे 1 नंबर ऐसे करके ही दीजिएगा। तो 1 नंबर में लिखिए 50 ml के शंक्वाकार फ्लास्क में 5 ml आसुत जल लेकर इसमें अलग अलग 5.2 ग्राम फेरस अमोनिया सल्फेट को गर्म करते हुए घोलें। 1 नंबर हो गया। अब 2 नंबर में आप लोग लिखिए क्या है? मिश्रण को कक्ष ताप पर धीरे धीरे ठंडा होने दें। यानी कि मिश्रण जो हमारा तैयार हुआ है उसको कक्ष ताप पर धीरे धीरे ठंडा करना है। अब 3 नंबर लिख लीजिए। 3 नंबर लिखिए क्या है? ठंडा करने पर फेरस अमोनिया सल्फेट के हल्के रंग के क्रिस्टल प्राप्त होते हैं। ठंडा करेंगे फेरस अमोनिया सल्फेट को तो हल्के रंग के क्रिस्टल प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। तो ये तीनों प्रक्रिया में लिख लीजिए। उसके बाद आ जाता है सावधानी। सावधानी लिख दीजिए, तो सावधानी में एरो दे दीजिए। उसके बाद सावधानी में क्या क्या लिखना है? यहाँ पर 3 पॉइंट दिए हैं, तीनों को लिख देना है। तो 1 नंबर लिखिए सावधानी में अच्छे क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए विलयन को धीरे धीरे ठंडा करें। यानी कि सावधानी में ये लिखना है कि अच्छे क्रिस्टल अगर हम प्राप्त करना चाहते हैं तो विलयन को धीरे धीरे ठंडा करना है, ना कि एकाएक ज़्यादा गर्म कर देंगे, नहीं वैसे नहीं करना है, धीरे धीरे ठंडा करना है। 2 नंबर ठंडा करते समय उसके बाद 2 नंबर में लिखिए ठंडा करते समय विलयन को हिलाए नहीं। सावधानी में 2 नंबर ठंडा करते समय विलयन को हिलाए नहीं। अब 3 नंबर लिख दीजिए देर समय तक गर्म ना करें। यहाँ पर जैसे कि बोला गया है ना, अच्छे क्रिस्टल प्राप्त करने के लिए विलयन को धीरे धीरे ठंडा करें, तो उसी तरह देर तक गर्म नहीं करना है, ठीक ना, देर तक गर्म ना करें। तो इतना लिख दीजिएगा, तो आपको फुल में फुल जितना मार्क्स का होगा उतना मार्क्स मिल जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर भी सेम है, उसी तरह कह रहा है दिए गए M/20 ऑक्जेलिक अम्ल के घोल की मदद से दिए गए KMnO4 के घोल की मोलरता अनुमापन विधि से ज्ञात करें। ये बना दो या ये देखते हैं। आप कह रहा है दिए गए M/20 मोर लवण के घोल की मदद से दिए गए KMnO4 के घोल की मोलरता का अनुमापन विधि से ज्ञात करें। और तीसरा नंबर देख लीजिए। तीसरा नंबर कह रहा है दिए गए M/20 NaOH घोल की मदद से दिए गए HCl घोल की मोलरता अनुमापन विधि से ज्ञात करें। तो हम देखो थोड़ा सा ऐसे कर देते हैं। हाँ, तो ये तीनों दिया गया है, तीनों में से कोई एक ही बनाना है हमको। तो हम क्या बनाएंगे? तो देखिए ये बना दे, ये बना दे या ये बना दे। तो हम अभी ये बनाएंगे NaOH और HCl, ये है जो 3 नंबर में अथवा में वो बनाएंगे। तो इसका आंसर आप लोग लिखना स्टार्ट कर दीजिए। चलिए देखते हैं अब इसका आंसर। हाँ, 2 नंबर का 3 नंबर अथवा वाला है, तो वैसे ही करके आप लोग एरो देके लिखना स्टार्ट कीजिए, ठीक है ना। अब देखिए NaOH की मोलरता कितना है? M/20 ये है, तो यहाँ पर घसा गया था ना इसलिए हम लिख दिए। अब देखिए मोलरता बराबर होता है मोल बटे आयतन। मोलरता बराबर क्या होता है? मोल बटे आयतन, ये फॉर्मूला होता है। जिस तरह से लिख रहे हैं उसी तरह लिखिए।
अब देखिए यहाँ पर HCl प्लस NaOH, ये समीकरण लिख दीजिए। HCl प्लस NaOH एरो NaCl प्लस H2O, ये समीकरण लिखना है। उसके बाद लिखना है अनुमापन विधि, विधि लिख देना है। तो विधि लिखना स्टार्ट कीजिए आप लोग। तो 1 नंबर विधि में लिख दीजिएगा, पिपेट का उपयोग करते हुए फ्लास्क में M/20 NaOH के 10 ml लेते हैं। NaOH के कितना लेते हैं? 10 ml लेते हैं। 2 नंबर में लिखिए, 2 नंबर में लिखिए, ब्यूरेट से NaOH के साथ 0.1 मोल HCl विलयन का अनुमापन करेंगे। लिखिए 2 नंबर अनुमापन करेंगे। अब 3 नंबर में लिखिए, घोल में मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर मिलाए। घोल में क्या मिलाना है? मेथिल ऑरेंज इंडिकेटर, ठीक है। और लास्ट पॉइंट लिखना है, अंतिम बिंदु पर पहुंचने पर घोल का रंग नारंगी हो जाएगा। जब हम लोग अंतिम बिंदु पर पहुंचेंगे तो घोल का जो रंग होगा वो ऑरेंज कलर यानी नारंगी रंग का हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही लिखना था, इतना ही लिख दीजिए, आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा, 10 में 10। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। हाँ, तो चलिए 3 नंबर, अब 3 नंबर ये है। अब देखिए कह रहा है, दिए गए कार्बनिक यौगिक L में नाइट्रोजन की उपस्थिति की जांच करें। ये बनाओ या ये। दिए गए कार्बनिक यौगिक O2 में एक क्रियाशील मूलक की पहचान करें। ये बना दीजिए या ये बना दीजिए। बेंजीएल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल बनाना है, बेंजोइक अम्ल बनाना है ना। इधर से बना दो ये, इधर से बना दो ये, या इधर से बना दो ये, ठीक है। तो दोनों में नंबर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए हम अभी इसका आंसर देखेंगे। तो ये बनाएंगे, ठीक है, बेंजीएल्डिहाइड से बेंजोइक अम्ल, ये बनाना स्टार्ट कीजिए आप लोग। तो चलिए, हाँ आ गया है। हाँ 3 का आंसर ऐसे करके एरो करके आप लोग ये पूरा लिख लीजिए, ठीक ना। देख लीजिए अच्छे से ऐसे करके आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। आपको फुल में फुल मार्क्स मिल जाएगा। तो आप लोग, हाँ आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों का दिया गया है। आप लोग क्या कीजिएगा कि प्लेलिस्ट में चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। प्लेलिस्ट में आपको सभी का आंसर मिलेगा, ठीक ना। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी ये तीनों प्रैक्टिकल का आंसर डाल दिया गया, आप लोग वहाँ से लिख सकते हैं। प्लेलिस्ट ज़रूर चेक कीजिएगा, वहाँ पर लिखा होगा प्रैक्टिकल आंसर के साथ। तो आप लोग ज़रूर एक बार चेक कीजिएगा और पूरा छाप दीजिएगा, ठीक है। तब तक के लिए